हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च। आज हम पार्ट 3 करेंगे चैप्टर 13 का 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो आपने एक वायर के थ्रू देखा था कि वायर के थ्रू अगर कोई करंट पास होता है तो उसमें राइट हैंड थंब रूल कैसे काम करता है। तो उसी राइट हैंड थंब रूल के आधार पर यदि किसी लूप में से, जैसे मान लीजिए कि एक ये लूप है, ठीक है, अगर इस लूप में देखा जाए कि करंट कैसे पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट कैसे पास होगा? करंट पास होगा ऐसे। अब ठीक है, करंट ऐसे पास हो रहा है, करंट की डायरेक्शन आपको पता है। जब करंट की डायरेक्शन पता है तो जब आप अपना राइट हैंड थंब रूल लगाते हो इस तरीके से, तो राइट हैंड थंब रूल जब आप अपना लगाओगे तो आप देखोगे कि आपकी फिंगर्स क्या डायरेक्शन बता रही हैं। आपकी फिंगर्स ये डायरेक्शन बता रही हैं। कौन सी डायरेक्शन? ये वाली डायरेक्शन बता रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो यही आपको इस पूरे टॉपिक में अच्छी तरीके से समझा रखा है। और ये वाला फिगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई वो इसमें दिखा रखी है। देखो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट के फ्लो की डायरेक्शन ये है, और इसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। आप ऐसा थंब करके देखो, आपकी जो इस तरीके से अगर आप थंब करते हो तो आपकी जो अदर फिंगर्स हैं वो अंदर की तरफ इस तरीके से रहती हैं। तो ये तो करंट की डायरेक्शन हो गई है, और ये किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपको यहाँ पर दिखा रखी है। तो ये चीज़ यहाँ पर ऐसे ही आप आगे करते जाएंगे तो बीच में आपको लगभग स्ट्रेट दिखेगा, और आसपास इस तरीके से लूप्स बनते जाएंगे, और ये कंप्लीट लूप बाद में बना लेगा। सो दिस इज एक्सप्लेन टू यू इन दिस टॉपिक। सो अब लिखा क्या है वो देख लेते हैं। वी हैव सो फॉर observed the pattern of the magnetic field lines produced around a current carrying straight wire. Suppose this straight wire is bent in the form of a circular loop and a current is passed through it. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखा रखी है। अब स्ट्रेट वायर था, इसको इस तरीके से लूप में इन्होंने बना दिया। How would the magnetic field lines look like? You know that the magnetic field produced by a current carrying straight wire depends inversely on the distance from it. अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए, उसकी इंटेंसिटी की बात की जाए, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो उसके साथ साथ उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। सो यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। सो सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो लार्ज तो होते जाएंगे, लार्ज होते जाएंगे, साथ साथ ये दूर भी होते जाएंगे। तो इनकी जो बीच की दूरी है वो बढ़ती जाएगी। तो ये इंडिकेट कर रही है कि लार्जर होंगे, लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की वहाँ पर दैट विल डिक्रीज डेफिनेटली, एंड देयर इज नो doubt in this, and I hope that this is clear to you also. So by the time we reach at the center of the circular loop, the arcs of these big circles would appear as straight lines. तो इस तरीके से जब हम आप बनाते जाएंगे तो बीच में आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन ऐसी सीधी सीधी मिलेगी, जो एक वायर की तरह दिखेगा कि एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगी आपको? स्ट्रेट लाइंस। जैसे जैसे आप जाते जाएंगे इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको मिलते जाएंगे, और ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या बन रही है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, जिनके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये कैसे बना रहे हैं। एक सर्कल छोटा सा है, उसके बाद सर्कल है, उसके बाद इस तरीके से सर्कल्स बनते जा रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज सर्कल्स। सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इनको हम बोलते हैं। So big circles would appear as straight lines. Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight lines at the center of the loop. By applying the right hand rule, it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop. तो वो आपको अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरीके से ये करंट की डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन इस तरीके से जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हो, जिसको मैक्सवेल का स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो होता क्या है कि इस तरीके से जब आप करंट फ्लो कर रहा है तो आपकी जो फिंगर्स होंगी तो ये अंदर की तरफ होंगी, तो ये डायरेक्शन किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर
बता रखी है। इस तरीके से अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट के फ्लो की डायरेक्शन के हिसाब से ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर ऐसे आ रही है। अब आप बोल रहे हो कि ये तो इस तरफ है लेकिन ये करंट तो इस तरफ, कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ ऐसी जाएगी और ऐसी घूम के आएगी, तो ये चीज़ ऐसे आपको दिख रही होगी। सो दिस इज़ वेरी इजी। आगे देखते हैं इसमें क्या बता रखा है आपको। सो दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। कौन सा रूल? ये राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जो है इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। अगर दोनों में से कोई भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको सेम डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन देनी होगी। If we consider ourselves driving a cork screw in the direction of the current, then the direction of the cork screw is the direction of the magnetic field. अगर आप एक स्क्रू लेते हो, स्क्रू ड्राइवर इस तरीके से, तो जब आप उसको घुमाते हो तो उसका जो आपका अंगूठा होता है उस टाइम पे वो किसकी डायरेक्शन बता रहा होता है? वो बता रहा होता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बता रहा होता है। लेकिन जो आपकी फिंगर्स होती हैं वो क्या बता रही होती हैं? वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही होती हैं। तो यही चीज़ मैक्सवेल ने बताई थी। ये क्रिकेट वाले मैक्सवेल नहीं है, ये अलग मैक्सवेल हैं, एक साइंटिस्ट थे। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिख रखा है इन्होंने। सो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट। देयरफॉर इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स, सिंपल सी बात है, अगर करंट जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ही ज़्यादा करंट की इंटेंसिटी होगी और उससे क्या होगा कि उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा जनरेट होगा तो जो भी मोटर है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें जो टर्न्स होंगे वो उतनी जल्दी जल्दी होंगे। तो अगर n टर्न्स हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे। तो वही चीज़ आपको इसमें बता रखी है। आपने देखा होगा घर पे पंखे होते हैं, अगर छोटी सी मोटर है उसमें बहुत कम टर्न्स होते हैं तो वो पंखा उसी हिसाब से चलता है, और जो बड़ी मोटर होती है वो उसी हिसाब से चलती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स एंड कितना कॉपर लगा हुआ है ये डिसाइड करता है। सो द फील्ड प्रोड्यूस्ड n टाइम्स एज लार्ज एज द प्रोड्यूस्ड बाई ए सिंगल टर्न। अगर मान लीजिए कि एक टर्न, तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना? 1 यूनिट होता है, ठीक है, कितना? 1 यूनिट होता है। अगर मान लीजिए 10 है तो उसके द्वारा कितना होगा? 10 यूनिट होगा। तो जितना यहाँ पर बढ़ेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, जितना करंट आप बढ़ाओगे, करंट कैसे बढ़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स से। तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। सो दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर बता रखी है, वही चीज़ जो आप पीछे पढ़ के आए हो उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। आपको क्या करना है कि एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट लेनी है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर ले रखी है। रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट ले ली, उसमें 2 होल्स कर दिए और उन होल्स में से आपने क्या किया? एक सर्कुलर वायर उसमें लगा दिया। सर्कुलर वायर लगाने के बाद आपने इसको एक इस तरीके का पैटर्न पूरा लगा दिया जो यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ठीक है, ये पूरा लगा दिया। और यहाँ से जब प्लग स्टार्ट किया आपने, क्या स्टार्ट किया? सॉरी ये निकल गया है, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखा रखी है। तो जब आपने यहाँ पे प्लग स्टार्ट किया तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर देखोगे जो पैटर्न ऊपर बन रहा था, जो पैटर्न ऊपर बन रहा था वही पैटर्न सेम इसमें भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वो क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ दैट ये करंट की डायरेक्शन कैसी होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि इसमें भी करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी डायरेक्शन होगी। जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी और इस तरीके से यहाँ पर लूप्स बन जाएगा। और बीच में क्या होगा? जस्ट बीच में एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, जो चीज़ ऊपर आपको समझा रखी थी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल्सो। अब उसके बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखा रखी है और एक सोलेनॉइड दिखा रखा है। ये आपका सोलेनॉइड है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड में डिफरेंस क्या होता है? अगर जस्ट आप कोई एक वायर ले लेते हैं और उसको स्पायरल फॉर्म में बना देते हैं, जिस तरीके से इसमें दिखा रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। लेकिन जब उस स्पायरल के अंदर अगर हम कोई मैग्नेटाइज्ड पीस डाल देते हैं, ठीक है, जैसे कि सॉफ्ट आयरन है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल डाल देते हैं, जैसे सॉफ्ट आयरन यहाँ पर दिखा रखा है, तो सॉफ्ट आयरन उसमें डाल देते हैं मैग्नेटिक मटेरियल,
तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है. सो दिस इज रिटन इन दिस ऑल्सो. So a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. So the pattern of a magnetic field lines around a current carrying solenoid is shown in this figure. So compare the pattern of the field with the magnetic field around a bar magnet. Do they look similar? Yes, they are similar. In fact, one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole while the other behaves as the साउथ पोल. तो यहाँ पर एक मैग्नेट की तरह काम करेगा ये. एक इसका क्या होगा, नॉर्थ पोल हो गया ये, और एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है ये वाला. तो दोनों पोल की तरह काम कर रही हैं. यहाँ पर भी वही चीज़ आपको दिखा रखी है कि यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, एक साउथ पोल की तरह काम करेगा, और एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं. वही चीज़ इसमें आपको एक्सप्लेन करके बताई गई है. सो दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड. एक चीज़ और आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं सोलेनॉइड के अंदर, इसके भी अंदर ऐसी होंगी, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होंगी. तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म एट ईच एंड एवरी पॉइंट. सो अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल. सो द मैग्नेट फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो ये चीज़ आपको अभी एक्सप्लेन की थी कि सॉलिनॉइड और मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस क्या होता है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करना, ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में. सो ओके, थैंक यू.